हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। हम हैं या हमारे गार्जियन है, फ्रेंड है या हमारे कोई रिलेटिव हैं, हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप जो ये गैजेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो ये जो गैजेट्स होते हैं, ये जो कंप्यूटर, लैपटॉप होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि इनमें इंटरनेट जुड़ा रहता है। और ये जो इंटरनेट है ये जितना अच्छा है हमारे लिए उतना ख़राब भी है। तो सोशल मीडिया हो गया और जो गैजेट्स हो गए उन पर उनका इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए, चाहे हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला है HTTP और HTTPS। ये दो चीज़ जो है इनके बीच में आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके बीच में डिफरेंस नहीं जानेंगे तो आपसे गलती होगा और आप ओरिजिनल साइट पे जाने की बजाय आप ऐसे साइट पे चले जाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल है। एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। जो HTTP होता है वो हमारे लिए सेफ नहीं है और जो HTTPS होता है वो हमारे लिए सेफ होता है। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं या किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, जो साइट होता है उस साइट में जो HTTP होता है, ऐसे साइट पर कभी भी हमें ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल होता है। लेकिन जो HTTPS होता है वो हमारे लिए सेफ होता है। ऐसे साइट्स पर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। जो HTTPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी काम कर रहे हैं तो वो जो आपने साइट पर गए हैं उस साइट के पहले HTTPS लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत आसानी से आपको कोई हैक कर सकता है, बहुत आसानी से साइबर क्राइम वाले आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इसीलिए कभी भी आप चेक करके इस्तेमाल करें जिसके आगे HTTPS लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी हम इंटरनेट पर, गूगल पे, क्रोम पर कभी भी कुछ सर्च करते हैं, उसी समय हमें कुछ ऐसा मैसेज आता है जिस पर लिखा रहता है कि आप अगर इस पर टच करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि 5 साल के बाद आप कैसे दिखेंगे, या आप इस पर टच करेंगे, इस लिंक पर टच करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितने आपका फ्यूचर कैसा होगा। वो आपके भविष्य के बारे में बातें बताने को कहते हैं कि हम आपका भविष्य बताएंगे, आप इस पर टच कीजिए। तो ऐसे बातों में नहीं आना है। ऐसे बातों में अगर आप आ गए, अपने इस पर अगर ध्यान दिया और ऐसे लिंक्स पर अगर आपने टच किया तो आपको आसानी से हैक कर सकता है या आसानी से आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ले सकता है। और एक बार आपने ऑथेंटिकेशन दे दिया, एक बार आपने परमिशन दे दिया, उसके बाद वह आपके फ़ोन में उसके माध्यम से घुस जाएगा और उसके बाद वह आपका इंफॉर्मेशन ले लेगा। और इंफॉर्मेशन लेने के बाद वह किस तरह से इस्तेमाल करेगा ये तो वही जानता है। हम लोग बहुत सारा जो प्लेटफॉर्म होता है उसको इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट में कुछ सर्च करने के लिए, जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, और भी याहू हो गया, और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर हम टाइप करके सर्च करते हैं। एक होता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड जो होता है, हमें लगता है कि ये जो इनकॉग्निटो मोड होता है ये बिल्कुल अलग होता है। ये बात सही है कि इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, गूगल क्रोम से भी अलग होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो सेफ होता है, वो तो ऐसा नहीं है। यह आपकी गलतफहमी है। या आपको लगता है कि इनकॉग्निटो मोड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो इनकॉग्निटो मोड होता है उस पर आप कुछ सर्च करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है। वहाँ भी सेव होता है। इनकॉग्निटो मोड जो होता है थोड़ा सा गूगल क्रोम के मुकाबले में थोड़ा सा सेफ माना जाता है, लेकिन 100% सेफ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि इनकॉग्निटो मोड का हम इस्तेमाल करेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं, तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम बना लेते हैं। तो कई जगह पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, या हम कोई ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम किसी लिंक पर गए हैं जो सेफ है।
तो वहाँ पर कभी कभी यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही यूज़र नेम और एक ही पासवर्ड को सभी जगह हम अप्लाई कर देते हैं। ये सेफ नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो साइबर हैकर्स जो होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, उनके लिए यह ईजी हो जाता है कि वो अगर उन्होंने अगर एक हैक कर लिया तो उस पासवर्ड यूजर के माध्यम से वो आपका सारा जो आपने लॉगिन किया हुआ है यूजर नेम और पासवर्ड से, वो सारा एक बार में हैक कर लेगा। इसलिए कभी भी एक ही यूजर नेम और पासवर्ड से आपको कुछ भी लॉगिन या ऑथेंटिकेशन आपको नहीं करना है। हमेशा आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग यूजर नेम और अलग अलग पासवर्ड से आप उसको लॉगिन करें, उसे बनाएं, तब जाके ये सेफ रहेगा। नहीं तो यह साइबर क्राइम करने वालों के लिए आसान हो जाता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हम कहीं जाते हैं और हमें कभी कभी इंटरनेट का यूज करना होता है और हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता है, या हमें कहीं से फ्री में वाईफाई मिलता है, तो हम सोचते हैं कि हम उसे कनेक्ट कर लें और इस्तेमाल करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सभी जगह आपको ऐसा नहीं करना है। ये सभी जगह ये सही नहीं होता है। जैसे कि कुछ वाईफाई ऐसे होते हैं जो सेफ होता है, जैसे कि रेलवे। जब आप रेलवे स्टेशन के नज़दीक जाएंगे तो रेलवे वाले आपको अपना फ्री वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। वो वाईफाई जो होता है वो सेफ होता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसा वाईफाई होता है जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है। हैकर्स जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हैकर्स अपना वाईफाई फ्री कर देते हैं, जिससे कि लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाए और वो आसानी से उनका पर्सनल डाटा को वाईफाई के माध्यम से वो आपका पर्सनल डाटा ले सके। इसीलिए पहले सोचिए समझिए कि ये जो वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसका है, कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है। बिना सोचे समझे किसी का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हार्मफुल है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल पर कभी कभी कुछ ऐसा लिंक आता है और कहता है कि इस पर टच कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा, आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, आप लॉटरी जीत गए हैं, आपको कोई प्राइज मिलने वाला है। तो ऐसी उनकी बातों में मत आइए। ऐसा जितना भी लिंक होता है वो मैक्सिमम फेक होता है। सभी लिंक फेक नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिंक जो होते हैं वो फेक होते हैं। वो साइबर अपराधी के माध्यम से भेजे जाते हैं, जो आप जैसे ही आप उनको टच करेंगे वो आपके फ़ोन का एक्सेस अपने फ़ोन में ले लेंगे और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो बैंक का डिटेल है, जो फ़ोन में पर्सनल गैलरी होता है और बहुत कुछ होता है, वो अपने फ़ोन में उसको कनेक्ट कर लेते हैं और आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। किसी भी लिंक को पहले जांचे, सोचे, समझे, तब जाके उससे टच करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक से हमें कॉल आता है कि आपके बैंक में अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ये है, कुछ वो है, आपको KYC करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो ऐसा कॉल आता है तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि यह फ्रॉड है, ऐसा बात नहीं होता। ये 100% फ्रॉड नहीं होता है। ऐसा फ्रॉड तब होता है, बैंक से कॉल आने के बाद फ्रॉड तब होता है जब वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है। अगर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि OTP बताइए, अपना बैंक अकाउंट का नंबर बताइए, अपने फ़ोन में आपने जो पासवर्ड लगाया पासवर्ड बताइए, ऐसा अगर कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है तो वो फ्रॉड है। लेकिन अगर बैंक से फ़ोन आता है और वो आपसे कहते हैं कि आप बैंक में आकर के मिलिए, आप आकर के बैंक मैनेजर से मिलिए या किसी और स्टाफ से आके मिलिए, तो ये फ्रॉड नहीं होता है। इसको भी आप 100% फ्रॉड नहीं मान सकते हैं। जिसमें इंफॉर्मेशन वो नहीं मांग रहा है, केवल कह रहा है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप बैंक में आकर मिलिए, आप ये के जो अकाउंट है उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इसको आप फ्रॉड नहीं मानिए। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं और आप अपने बैंक में जाकर के आप पता लगा सकते हैं कि मुझे कॉल आया था, ऐसे ऐसे बोला है, क्या ये सही है। अगर सही रहा तो वो आप उसको सॉल्व कीजिए। इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं। पहला कि सच में किसी ने आपको कॉल किया है और कहा है कि बैंक में आइए, आपका कुछ प्रॉब्लम है अकाउंट से रिलेटेड या आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांग रहा है। ये हुआ ओरिजिनल। और एक होता है कि आपको फेक होता है, जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है।
और एक और कंडीशन होता है जिसमें किसी ने आपके साथ प्रैंक कर दिया कि आप आइए, आपका कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, आप बैंक में गए और पता चला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आप फेक मानिए, इसे आप यही मानिए कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, किसी ने आपके साथ झूठ बोला है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना जो पासवर्ड होता है, कभी कभी हम लोग अपना पासवर्ड इतना वीक बना लेते हैं कि वो अलाउ तो हो जाता है, लेकिन वो साइबर क्राइम के हिसाब से वो सेफ नहीं होता है। वो साइबर क्राइम वालों के लिए वो आसान होता है उसे क्रैक करना। इसलिए कभी भी पासवर्ड आप बनाते हैं तो उसे हमेशा ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसे क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो। कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड, एक ही पासवर्ड, सेम पासवर्ड हम सब जगह लॉगिन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पासवर्ड जब भी बनाइए तो थोड़ा सा टफ पासवर्ड बनाइए जो हैकर्स के लिए मुश्किल हो उसे क्रैक करना और वो क्रैक नहीं कर पाए। आप अपने पासवर्ड में जो कैपिटल लेटर होता है उसे ऐड कीजिए, आप अल्फ़ाबेट ऐड कीजिए और जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उन्हें ऐड कीजिए, और भी कुछ नंबर्स होते हैं उन्हें भी ऐड कीजिए, जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, और भी डॉलर हो गया, एंड का जो बटन होता है, ऐसे भी आप लेटर्स उसमें ऐड करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो एक सेफ पासवर्ड बनेगा। इसीलिए कभी भी वीक पासवर्ड ना बनाएं, हमेशा टाइट और टफ पासवर्ड बनाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा और जो हैकर्स होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होगा। मैंने जो आपको बताया, मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसे आप हमेशा याद रखें। सबसे पहला बात है कि आप हमेशा अपने ब्राउज़र को, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को हमेशा अप टू डेट रखिए। और जो सेकंड है, जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ सर्च करते हैं तो पहला और दूसरा जो लिंक होता है उसको सेफ माना गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो लिंक होता है इसको सेफ माना गया है, और तीसरे के बाद जो जितने भी लिंक होते हैं उन्हें ज़्यादातर सेफ नहीं माना जाता है। कभी भी व्हाट्सएप पर अनजान वीडियो कॉल आपको नहीं उठाना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये तो कॉमन चीज़ है और बहुत दिनों से इसका ऐड भी सरकार करवाती है कि कभी भी फ़ोन करके कोई आपसे OTP मांगता है तो आपको OTP नहीं देना चाहिए। कभी भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं या आप ATM में जाते हैं, वहाँ आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा निकालते हैं या पैसा ATM में जमा करते हैं, या आप अपने घर से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से जब आप पैसा का ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका आप पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद आपको हमेशा लॉग आउट करना चाहिए। यह अनिवार्य है। हमेशा यही कोशिश करें कि बैंक के ऐप से ही आप ट्रांजेक्शन करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।